बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मन युशफ़अउ इंद हज़रतित ताहा इश्फ़अ लना या औजहश शुफ़अआ नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म तिस्साली। क्या दबे वो कि जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, क्या दबे वो कि जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मुझे जो मौजू दिया गया है कोशिश करूँगा कि अपने वक्त मुकर्ररा से पहले अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूँ, और वैसे भी जब बड़े मौजूद हों तो हम जैसे छोटों की जसारत नहीं बनती गुफ्तगू करने की, लेकिन चूँकि शूरा का हुक्म था गुफ्तगू करनी थी। किसी भी तंजीम की बुनियाद 4 चीज़ों पर होती है: कायद, नज़रिया, कारकुन और नज़्म। कायद, अगर कायद मजबूत हो तो यकीनन तंजीमें मजबूत होती हैं, और जितने आगे के मामलात होते हैं और तहरीकें जो हैं वो तेज़ी से कामयाबी की तरफ गामज़न होती हैं। जैसे कि हमने देखा कायद मिल्लत इस्लामिया हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी अलैहि रहमा कि जिन्होंने अपने अमल से ये साबित किया, वो कायद कि जिसने अज़ीमत की राह पर सबसे पहले अमली तौर पर ख़ुद को साबित किया, और न सिर्फ ख़ुद को बल्कि अपनी औलाद को हर महाज पर सफ़े अव्वल में रखा। हर महाज से मुराद जो अज़ीमत का महाज हो। हमने देखा अपनी औलाद को उन्होंने रिवायती शहजादों की तरह स्टेज की जीनत नहीं बनाया, बल्कि फैज़ाबाद में उस अव्वल दस्ते में शामिल किया कि जहां पर गोलियों और शेलिंग की बारिश हो रही थी। और उसके बाद उनके जानशीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहु आलिया, ये कायद हमें वो कायद मिला कि जो सिर्फ नसब तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहना, लेकिन जो सिर्फ नसब की बुनियाद पर नहीं बल्कि सबसे पहले उसने अपने आप को एक जांफिशा कारकुन की तौर पर साबित किया। मैंने देखा हमारे कायद हर प्रोग्राम को मैनेज करने में लगे रहते और एक कारकुन की तरह दिन रात काम करते रहते। अल्लाह पाक ने उनको ये मकाम अता किया। दूसरी बात, नजरिया। आपकी तंजीम जैसा नजरिया दुनिया में किसी तंजीम के पास नहीं। ये वो नजरिया है कि जो सबसे इम्तिहान तलब नजरिया है, जो हर घड़ी इम्तिहान मांगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद से लेके हमारा एक कारकुन तक वो इन इम्तिहानात में अब तक पूरा उतरा। इस तफसील में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि कायदीन ने मजीद इस पर गुफ्तगू करनी है। अब मैं आता हूं नज़्म की तरफ। तंजीमें वही मजबूत होती हैं जिनमें नज़्म रहता है। आपकी कुर्बानियां अपनी जगह, नजरिया आपका वराउल वरा है, लेकिन अगर नज़्म ना हो तो तंजीमों की बुनियाद कमजोर होने लगती है। हमारी तंजीमी पॉलिसी जो भी हो, हर कारकुन पर, हर जिम्मेदार पर लाजिम है कि वो उस पर मिनो अमल करे, क्योंकि हमारे कायदे मोहतरम की तरबियत भी यही है। मुझे याद आता है कि जब सहाफ़ी कोई सवाल करा करते कायदे मिल्लत इस्लामिया से, तो वो इतना अपने आप को तंजीम का पाबंद रखते, तंजीमी पॉलिसीज़ का पाबंद रखते, हालांकि
उनके फैसले, उनकी फसाहत, उनकी बलागत, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं, कोई कलाम ही नहीं। लेकिन जब उनसे सवाल होता तो वो कहते कि हमारी शूरा मौजूद है इस मामले के लिए, हमारी जो भी पॉलिसी होगी इंशाल्लाह उसके तहत जो भी मामलात है वो किए जाएंगे। तो जब हमारे कायद तंजीमी पॉलिसी पर इतना अपने आप को सख्ती से अमल पैरा करवाते थे, तो आपको और हमें सोचना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहती दुनिया तक ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि जब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसे आज ओहदा कहा जाता है, सिपह सालारी से किसी मसलहत की वजह से हटाया, तो ये नहीं कहा कि या उमर आपने तो देखा नहीं कि मैंने कितनी जंगें लड़ी, मैंने कितनी फतुहात हासिल की, मुझे बताएं तो सही कि मेरा कसूर क्या है। ना ना ना, वहां उन्होंने अपने अमीर की इताअत की और एक सिपाही की तरह लड़े। तो ये हमें एक बहुत बड़ी मिसाल मिलती है। आपका अमीर, आपका मरकज आपको जो भी पॉलिसी दे उस पर हमें, मुझे और आपको किसी भी बात पर चूं चढ़ा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि माजी में भी आपने देखा कि बज़ाहिर हमें चीजें बड़ी मुश्किल नजर आती थी कि ये कैसे होगा, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिल्लाहि ताला हमारे शूरा अराकीन के दानिशमंदी से, उनके मजबूत फैसलों से और अमीर मुजाहिदीन की नजर इनायत से और मालिकों के करम से अल्लाह ताला ने हमें माजी से लेकर अब तक बड़ी बड़ी कामयाबी अता की। तो एक कारकुन और एक जिम्मेदार का ये फर्ज है कि वो अपने अपने डोमेन में रहते हुए, अपना मुहासबा खुद करे। ये ना देखे कि दूसरा क्या कर रहा है, मेरी क्या, मुझसे पूछा जाएगा मैंने अपना काम क्या किया, क्या मैंने रोजाना 2 से 3 घंटे तहरीक को दिए, क्या मैंने एक एक दरवाजा खटखटाया और अमीर मुजाहिदीन अलैहि रहमा का पैगाम उन तक पहुंचाया, क्या मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। यकीनन जैसे कि हमारे अलवी साहब फरमा रहे थे कि आगे इलेक्शन का मरहला है और यहूद व नसारा की पूरी साजिश, पूरी कुव्वत हमारे पीछे लगी हुई है और उनके मंसूबे आप देख चुके हैं। तो हमें अपने नज़म से उनके मंसूबों को नाकाम बनाना है। आप अपना नज़म मजबूत करें और ये ना सोचें कि नहीं अब आज कामयाबी मिल गई हमें तो बस हम कामयाब हो गए। नहीं, अब आज के बाद से आप में से हर एक पर अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो आपकी दुगनी होनी चाहिए। अपने आप पर जिम्मेदारियां बढ़ गई, क्योंकि कामयाबी जितनी ज़्यादा मिलती जाएंगी उतनी जिम्मेदारियां आपकी आगे और बढ़ती जाएंगी और आप पर जिम्मेदारियां मजबूत होती जाएंगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तमाम कारकुनान अपने जोनल उमरा, अपने डिवीज़नल उमरा, अपने ज़िले उमरा से राब्ते में रहें और राब्ते आने के बाद मरकज़ की पॉलिसी पर अमल करते हुए तंजीमी कामों को आगे बढ़ाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।